हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिफाइड चाइल्ड की। पेरेंटिफाइड चाइल्ड क्या होता है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं फ्यूचर में। तो पहले ये समझते हैं कि पेरेंटिफाइड जो चाइल्ड है वो आता कहाँ से है, ये चीज़ कैसे शुरू होती है। पेरेंटिफाइड चाइल्ड का मतलब ये है एक ऐसा बच्चा जिसको पेरेंट की तरह रोल करना पड़ा अपनी लाइफ में। पेरेंट की तरह रोल करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके जो पेरेंट्स रहे वो अनअवेलेबल रहे और वो बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से एक पेरेंट की तरह करने के बजाय उन्होंने उस बच्चे को ही चीज़ें सिखानी शुरू कर दी जो कि एक पेरेंट है, जैसे कि घर के काम, कुकिंग करना, सफाई करना, घर को मैनेज करना, अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। ये तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो करना चाहिए हर बच्चे को, बट ऐसा नहीं है। ये जो सिनेरियो है ये ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ का है। डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे को करना है तो करता है, नहीं तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का सिनेरियो ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? एक रीज़न ये भी है पॉवर्टी, और कहीं ना कहीं जनरेशन का ये जो पीक है आगे जो दी जाती है, अरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं, ऐसा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही माँ बाप का ध्यान नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। प्रेशर की तरह जो फील कराए जाते हैं एक बच्चे को, ऐसे धीरे धीरे जो होता है वो बच्चा पेरेंटिफाइड चाइल्ड की ओर। आप ये 10 सवाल अपने आप से पूछें कि आप सही में पेरेंटिफाइड चाइल्ड रहे हैं या आपका बचपन बहुत ही अच्छा बीता। क्या आपके बचपन में ऐसा हुआ है कि वो सिचुएशंस की वजह से जो भी आपके पेरेंट्स ने क्रिएट करी है, जो भी आपके उस सिचुएशन की वजह से आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, जबकि आप बच्चे जैसे थे, आप एक नाजुक थे अंदर से। सिचुएशंस ने आपको कहीं ना कहीं ऐसी रोल में डाल दिया कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा और आप एक बच्चे की तरह नहीं जी पाए। सवाल का जवाब हाँ है, तो आप फिर एक पेरेंटिफाइड चाइल्ड। बचपने में कभी ऐसा हुआ हो, या ये आपके पेरेंट आप प्रॉब्लम शेयर करना, उनकी प्रॉब्लम शेयर करना जबकि आप बच्चे थे, और आपको एज अ काउंसलर जैसे रोल में डाल देना, आपके सामने सारी चीज़ें बताना, आपके फादर के बारे में, उनके रिलेटिव्स, या आपके फादर आपकी मॉम के बारे में, या उनके रिलेटिव्स, कोई भी उनके जो मिसअलाइनमेंट है रिलेशनशिप में, उससे जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको शेयर करना। आप अगर आपके पेरेंट्स ने ऐसा करा है आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं आप बिकॉज़ अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एक पेरेंटिफाइड रोल में अगर डाला है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जीने का जो स्पेस है, अपने लिए जो इंसान जो सोचता है वो स्पेस तो मिला नहीं। इसकी वजह से ये होता है कि आप अपनी फीलिंग शेयर करने में, आपको कैसा फील हो रहा है या आपकी क्या नीड्स हैं, ये शेयर करने में आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, या वो दिमाग ही नहीं चल पाता कि आपकी भी कोई नीड्स है। क्योंकि आप हमेशा जैसे एक कस्टमर केयर में एक जो एम्प्लॉई होता है वो काम करता है, हमेशा कस्टमर्स के लिए खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं आपको वैसा ही रखा गया कि आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे, क्योंकि वो दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ, तो सोचेगा कहाँ से। तो वैसा ही सोचना कि हाँ मैं बस दूसरों के लिए ही करता रहूँ। अगर ये इस तरह के आपके अंदर थॉट्स आ रहे, फीलिंग आ रही, मतलब आप पेरेंटिफाइड चाइल्ड है। अगर आपको आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि अरे आप तो बहुत मैच्योर हो, आप तो अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो, तो आप बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आपको सिचुएशंस ने ऐसा बना दिया है, आपको अपने लिए जीने का मौका ही नहीं मिला। तो ये जो चीज़ है इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना करें और थोड़ा गहरे में सोचें कि ये जो फीलिंग आ रही है, जो भी के एक पेरेंटिफाइड जो चाइल्ड होता है, जब वो बाद में जब उसके अंदर की जब एक तरह से आत्मा उसको जब जगाने लग जाती है, एक आपका वो थॉट्स, पुरानी बात, फ्लैशबैक्स होते, क्या हुआ बचपने में, क्या चीज़ हुई, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर का जो बच्चा है वो आपको जगा रहा है अंदर से। और बाकी आपके रिलेटिव्स ये कहते हैं अरे आप तो बहुत मैच्योर हो, या जो भी आपके आसपास, उनके इसको कॉम्प्लीमेंट ना समझें, और जो भी आपके आसपास ऐसे लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर गहरे कि आप डिप्रेशन में हो, कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों से, उनके थॉट से कहीं ना कहीं वो जो रोल वो जो बना है वो आपके दिमाग में है, उससे डिस्टेंस करें और इसको अंदर और खंगालें, स्वाध्याय करें, अपने आप को टाइम बिताएं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में आपको इस तरीके से रखा गया है फैमिली में कि आप दूसरों के साथ साझा करें, एक मीडिएटर का काम, दूसरों को इमोशनल सपोर्ट करें, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश, कहीं ना कहीं आप पेरेंटिफाइड चाइल्ड रहे हैं। आपको एक तरीके से
उन लोगों ने जो भी सिचुएशंस बनाई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कहीं न कहीं उनकी माइंड से हुआ, वो जैसा सोचते हैं। और आपको एक तरीके से वैसा रोल करने के लिए डाल दिया कि हाँ, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है आप रिज़ॉल्व करो। पर आप तो बच्चे रहे, आपको तो वो चीज़ें कैसे आएँगी, बट आपको किसी तरीके से उस रोल में कर दिया कि अब ये रोल है, अब ये तुम करो। ये जो प्रेशर है पेरेंटिफाइड चाइल्ड बनने को मजबूर करता है, और बच्चे के पास कोई चॉइस डिपेंड, और अगर आपके साथ और आपको ये फीलिंग आती है, इसका मतलब कि आप एक पेरेंटिफाइड चाइल्ड रहे, क्योंकि आपके जो भी सिचुएशन रही बचपने में, उसमें खुद की जो एक सेल्फ, जो हमारी जो एक होती है, जो हमारा जो हम जो उस स्पेस को डेवलप ही नहीं होने दिया गया, तो वो जो सेल्फ है, जो आपके अंदर का बच्चा है, जो इनर चाइल्ड है, उसकी जो भी नीड्स रही या जो भी उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहा, कोई भी उसकी जो चीज़ है, उन सब चीज़ों को इग्नोर, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी रही कि इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ये बात तो बाद में की जाएगी, पहले जो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है कि इंसान अपने आप को पीछे रखते जाता है, और जो सामने आता जाता है वो करता जाता है। ऐसे कर करके वो अपने आप को भूलता चला जाता है। इससे क्या होता है कि आप हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं, दूसरा दूसरा दूसरा, और आपको जीने का मौका ही नहीं मिलता। तो इस चीज़ से लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है इंसान की लाइफ पे। वो एक एज के बाद दुनिया से उसको ऐसा होने लग जाता है, यार मेंटालिटी बन जाती है कि यार लोग तो बस मतलब से बात करते हैं, या ऐसा का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जो फीलिंग है कि इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है दुनिया से, ये कहीं ना कहीं बचपने में जो चीज़ हुई है वो उसका कारण है। और अगर आपको ऐसी चीज़ फील होती है तो प्लीज़ अपने आप अपने अंदर काम करें, अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने बच्चे को मनाएं, अपने आप से बात करें, अपने आप को प्यार से रखें, और अपनी नीड्स को फिर से सुने, अपने आप को जगाएं कि यार ये मेरी लाइफ है, मुझे जीना है, मुझे खुद के प्यार से अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये लाइफ आपकी है। जो भी आपकी आगे सिचुएशन रही वो पास्ट रहा, पर अभी अपने ऊपर फोकस करें, और उस चीज़ से, उस पास्ट से अपने आप को डिटैच करें। आई नो ये करने में, बोलने में जितना आसान है, करने में कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत चाहिए, पर ये ऐसा नहीं है कि ये हो सकता। बहुत सारे थेरेपीज़ होती हैं, बहुत सारे इनर वर्क होते हैं, उन चीज़ों की तरफ बढ़ें, कुछ ना कुछ ट्राई करें, अपनी हॉबी परस्यू करें जो आप पहले करना चाहते थे, बट अपने लिए कदम उठाएं, अपने और के आगे, अपने लिए आगे बढ़ें, क्योंकि आप हमेशा से दूसरों के लिए अवेलेबल रहे, कोई बाउंड्री नहीं बनाई, हमेशा अटेंशन आपने दूसरों को ही दी। तो इससे जब भी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आएगी कि आपकी ज़रूरत है और आपको अंदर से हो रहा है यार मुझे नहीं करना, तो आपको हमेशा ये होगा कि अपनी बाउंड्री बनाने में, या किसी को ना बोलने में, कि आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है, आप नहीं करना चाहते, तब भी आपको करना पड़ रहा है, वो ना बोलने में आपको गिल्ट फील होगा कि अरे यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये ना बोलने में मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है। ये होएगा क्योंकि वो जो पहले की जो कंडीशनिंग है, जो पहले से जो आपके दिमाग में डाला गया है, और जो आप अपने लिए जो स्टेप ले रहे हैं, वो दोनों चीज़ें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। बट ये आपको अपने लिए करना होगा, आपको अपने लिए कदम उठाना होगा। और आप ये बात खुद सोचें, भगवान ने हमें ये बॉडी दी, गिफ्ट दिया है, इसमें भूख लगती है हमें पता चलता है, हम खाना खाते हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हम खुद करते। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं आपके लिए नहीं खा सकती, आपको अपने लिए खाना होगा, मुझे अपने लिए खाना होगा। ये कि ये जो नीड है, जब भगवान ने हर किसी को इस तरीके से बनाया है तो हमें अपने लिए करना होगा, ये सच है। तो अपनी आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, अपने तरफ आगे बढ़ें, और अगर आप ये चीज़ करते हैं तो यही सबसे बड़ी सपोर्ट है आपकी फैमिली में किसी के लिए भी, कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट। पूरे जो भी आपके जनरेशन में जो भी चीज़ रही है, कि उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं, जो जनरेशनल जो आगे जो ये ट्रॉमा बढ़ते जा रहा है, उसको आप ब्रेक कर रहे हैं, अपने लिए आगे बढ़ के, अपने लिए कदम। सो ये कुछ सवाल थे, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल पाई होगी कि कैसे एक पेरेंटिफाइड जो चाइल्ड है वो बचपने में उसको वो रोल करना पड़ता है, उसका जो अटेंशन है, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं होती, और वो अपना अटेंशन लेटर ऑन, बाद में कुछ सालों बाद, जब साल हो जाते, 40 साल हो जाते, 20 साल, कोई भी आगे की एज, जब वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है, तब ये होने लगा हो रहा है। बट यही है कि एक अच्छा जीवन जीना, एक आनंदमय जीवन जीना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू घुट घुट के जीना। सो सबसे बड़ी मदद आप अपने लिए करें, अपना ध्यान रखें, और मस्त रहें, खुश रहें। और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में लिखें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।